बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ आयशा एंड वेलकम इन इजाज़ फाउंडेशन एकेडमी। जी तो क्लास 9 जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 9 का हमने चैप्टर नंबर 4 और उसकी एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट की हुई है। लास्ट लेक्चर जो हमारा 9th क्लास का था जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट तक सॉल्व किया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो लाजमी देख लें। आज इंशाल्लाह हम इसके आगे वाले जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है हमारे पास, जो कि है 1/3 + 2 स्क्वायर रूट 5। तो आपको पता है कि इसका टॉपिक हमारे पास क्या था कि हमने इसको क्या करना था, रैशनलाइज करना था। क्या करना था? रैशनलाइज करना था। रैशनलाइज का मतलब ये कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है इसके अंदर जो स्क्वायर रूट वाली टर्म होती है, हमें स्क्वायर रूट जो है ना वो किसी भी तरीके से हमें कैंसिल करना होता है। इसके लिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये क्वेश्चन था हमने इसको दोबारा से लिख लिया। दोबारा से लिखने के बाद हमने 1/3 + 2 स्क्वायर रूट 5 ऐसे लिखा। अब चूंकि पहले जो हमारे पास जो थे क्वेश्चन उनके अंदर मल्टीप्लिकेशन आ रही थी, तो डायरेक्ट हम खाली स्क्वायर रूट वाली, जैसे अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 था तो हम स्क्वायर रूट 5 के साथ करवाते थे। लेकिन अब यहाँ पे ना दो टर्म्स हैं जो कि ऐड हो रही हैं, ऐड हो रही हूँ या सब्ट्रैक्ट हो रही हूँ। तो इसमें हम क्या करते हैं, इनका कॉन्जुगेट लेके, कॉन्जुगेट का मतलब जो अगर यहाँ इन दोनों वैल्यूज़ के दरम्यान में प्लस का साइन है तो हम माइनस के साथ इसको, पूरी वैल्यू को माइनस के साथ जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। अगर यहाँ पे प्लस का होगा तो माइनस के साथ कराएंगे, अगर माइनस का होगा तो ये सारी वैल्यू जो है इन दोनों के दरमियान में हम लोग क्या करेंगे, प्लस लगा के तो इन दोनों वैल्यूज़ को रैशनलाइज करवाएंगे। अब जैसे आप देख सकते हैं 1/3 + 2 स्क्वायर रूट 5 था, इसका कॉन्जुगेट लिया। इसका कॉन्जुगेट से मुराद यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे है 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 है। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट से क्या होता है, इसका जो दरमियान वाला साइन होता है वो चेंज हो जाता है। 3 - 2 स्क्वायर रूट 5। अब ये जो कॉन्जुगेट आया है इसको हमने मल्टीप्लाई भी करवाना है, इसको हमने डिवाइड भी करवाना है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया तो 1 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो सेम यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और नीचे अगर आप देखें यहाँ पे एक दफ़ा वैल्यू लिखी हुई है a + b, एक दफ़ा लिखी हुई है a - b। तो आपको पता है a² - b² जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, a + b। ठीक है, और साथ में होता है a - b के। तो ये कुछ इसी तरह की फॉर्म लिखी है, वैल्यू सेम है, साइन ऑपोजिट है, इसका मतलब है हम इसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला जो है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये a है और यहाँ पे ये b है। तो यहाँ पे हमारे पास आया a का स्क्वायर और -b का स्क्वायर। b जो है वो हमारे पास, ये पूरी वैल्यू को मिलाएं तो हमारे पास b बनता है। ठीक है, इसका स्क्वायर। अब ऊपर वाला 1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो सेम वैल्यू आ गई। यहाँ पे जो है a का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 से 9 आएगा, और यहाँ पे 2 के ऊपर अलहदा से स्क्वायर अप्लाई होगा तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 5 के ऊपर जो स्क्वायर है वो अलहदा से आएगा, और इससे क्या होगा कि ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हाल ही क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ऊपर वाली वैल्यू जो है वो हम ऐसे रहने देंगे। ये 9 भी हमारे पास ऐसे ही आ गया, और यहाँ पे हाल ही 5 रह गया था जो कि 4 के साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। तो 4 × 5 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 20 के। ठीक है, तो इसको आगे से सॉल्व किया हमने तो हमारे पास जो है 9 - 20 करेंगे तो -11 आ जाएगा। ऊपर वाला ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे भी आंसर एंड हो सकता है। ठीक है, और अगर आप चाहें एक स्टेप जो है वो एक्स्ट्रा कर सकते हैं, यानी 1/11 आप अलहदा करके इस तरह से लिख सकते हैं और बाद में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 के साथ। आप यहाँ पे भी एंड कर सकते हैं, यहाँ पे भी एंड कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 का जो है वो आंसर आ गया। अब इससे अगला वाला क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे लिखा हुआ है 15 ओवर। हमारे पास ये इसके डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं अगेन हमारे पास दो टर्म्स हैं जो कि सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में लिया, यहाँ पे हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो यहाँ पे आएगा 31 - 4 है। इसके ऊपर जब ये लाइन आ जाती है विच शोज दैट कि हम इसका क्या ले रहे हैं, कॉन्जुगेट ले रहे हैं। तो यहाँ पे 31 ये माइनस है और ये स्क्वायर रूट +4 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमने अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाई है। ठीक है, इसके साथ ये वाली वैल्यू हमने ऐसे लिखी और कॉन्जुगेट के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कराया, मतलब रैशनलाइज कराया। ऊपर वाला 15 जो है हम ब्रैकेट लगा के इसको लिख देंगे विच शोज दैट कि ये 15 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे आप देख सकते हैं a - b और a + b है। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा a² - b² का। ये भी आपको मैंने इस वाले जो है क्वेश्चन में बताया कि a + b, a
माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो ये भी आपके पास ये जो टर्म होगी ये ए को शो करेगी, ये आपको जो है वो बी को शो करेगी। तो ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर जो है ना ये वाला जो हमारे पास स्क्वायर होगा ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हाली 31 रह जाएगा। ये 4 4 आपके पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, अभी 15 को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि मे बी ये आगे जाके हमारे पास जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 31 में से 16 माइनस करेंगे तो आपके पास 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 15 इस 15 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो है ये 31 स्क्वायर रूट 31 प्लस 4 जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसके डिनोमिनेटर के अंदर से स्क्वायर रूट वाला जो साइन था वो ख़त्म हो गया और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया। जी, तो क्लास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है हमारे पास, जो कि है 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अभी आप ये देख सकते हैं अगेन हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो स्क्वायर रूट का साइन भी है और ये दो टर्म्स हैं जो कि ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, सॉरी ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। अभी हमने क्या किया कि हमने दोबारा से इसको ऐसे ही लिख लिया, इसके बाद हमने इसको रैशनलाइज़ कराया। रैशनलाइज़ हमने कैसे करवाया कि इन दोनों का हमने लिया कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट से क्या हुआ, ये जो माइनस साइन था ये प्लस में चेंज हो गया। ठीक है, इसके कॉन्जुगेट के साथ हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाना है, इसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कराया। ठीक है, अब 2 जो है ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमने इसको ब्रैकेट लगा के इसको ब्रैकेट के बाहर लिख लिया, विच शोज दैट कि ये 2 इन दोनों वैल्यूज़ के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, नीचे अगर हम आते हैं तो नीचे हम देखते हैं कि ये स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये भी स्क्वायर रूट 5 है, ये प्लस स्क्वायर रूट 3 है, मतलब ये a माइनस बी है और a प्लस बी है। जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया कि हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये हमारे पास a था, इसका स्क्वायर लिख दिया, ये हमारे पास b था, b का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, दरमियान में हमने साइन जो है वो माइनस का लगा दिया। अब यहाँ पे हुआ कुछ यूँ कि ये जो स्क्वायर था ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह गया आपके पास 5 माइनस 3 रह गया। ठीक है, ऊपर वाला 2 हम नहीं अभी अंदर सॉल्व करेंगे, मे बी ये आगे जाके कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो अब ये 5 माइनस 3 किया तो आपके पास 2 आ गया, ऊपर वाली वैल्यू जो है वो हम ऐसे ही उतारते जाएंगे, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो आपके पास जो चीज़ बचेगी वो आ जाएगी स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 विच इज़ योर आंसर। ठीक है, और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 का जो है वो आंसर आ गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। ठीक है, तो क्लास अभी हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास न्यूमिनेटर के अंदर भी 2 वैल्यूज़ गिवन है और न्यूमिनेटर के अंदर भी हमारे पास जो है ना स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आ रही है। और जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चंस में किया है उनके न्यूमिनेटर्स जो हैं वो हमारे पास सिंगल टर्म थे, लेकिन अब हमारे पास जो है ना 2 टर्म इन्वॉल्व हैं। ठीक है, होगा वैसे ही लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, वो चेंज क्या है वो हम देखते हैं। अभी हमने सबसे पहले इसको रीराइट कर लिया, रीराइट करने से मुराद ये कि जैसे था वैसे ही हमने इसको उतार लिया। अब करना कुछ यूँ है कि हमने ऊपर वाली टर्म जैसे हम पहले सॉल्व करते थे वैसे ही रहने देनी है। जैसे हमने लिखा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, इसको हमने ऐसे ही लिख देना है। समझें आप कि ये आपके पास a की टर्म है। ठीक है, नीचे स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 आपके पास ऐसे ही आ गया। जी, तो क्लास अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो नीचे डिनोमिनेटर है हमने इसको रैशनलाइज़ करना है, रैशनलाइज़ कराना है ताकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट वाला साइन आ रहा है वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जैसे पहले क्वेश्चंस में किया कि जो आपके पास 2 यहाँ पे टर्म्स होती हैं उनके दरम्यान में प्लस साइन होता है या माइनस साइन होता है, हम इसका लेते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लेने के बाद हमारे पास जो कॉन्जुगेट आता है हम उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते हैं, विच मीन्स दैट कि हम रैशनलाइज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसका कॉन्जुगेट जो है वो आएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। तो इसका कॉन्जुगेट आया स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, इसको आपने मल्टीप्लाई भी करवाया, इसको आपने डिवाइड भी करवाया। ठीक है, तो अभी आप देखिए स्क्वायर रूट माइनस 1 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, मतलब ये दोनों वैल्यूज़ भी सेम है। ठीक है, इनके अंदर साइन भी सेम है। इसका मतलब है कि हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ जो है ना वो 2 दफ़ा आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको एक दफ़ा लिख के इसके बाद पावर 2 लगा सकते हैं। ठीक है, पावर 2 हमने इसलिए लगाई क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम थी, विद साइन ये सेम थी और इसका जो है ना ये 2 दफ़ा आ रही थी, तो मैंने इसको एक दफ़ा लिख के इसके ऊपर पावर 2 लगा दी, विच मीन्स दैट कि ये हमारे पास जो वैल्यू है ये 2 दफ़ा आ रही है ऐसे ही। ठीक है, क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम जितना ईजी फॉर्म में इसको लेके जा सकते हैं हमने लेके जाना है। अब नीचे आपके पास जो था वो था a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, विच मीन्स के आपके पास ये कौन सा फॉर्मूला है जैसे हम ऊपर वाले क्वेश्चन में देखते हुए आ रहे हैं, वो था हमारे पास a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पास ए था, ये आपके पास बी था, ये ए का स्क्वायर हो गया, ये बी का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आप देखें, आपको याद होगा हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है हम जानते हैं, वो हमारे पास इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास जो है ना वो फॉर्मूला होता है। आप देख सकते हैं ये हम फॉर्मूला तब अप्लाई करते हैं जब आपके पास किसी a माइनस बी का होल स्क्वायर गिवन हो। तो ये आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर गिवन है, ठीक है, तो हम इसके ऊपर जो है ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और ये फॉर्मूला खोलते हैं और नीचे से आपको समझ आ गई ये क्या था, हमारे पास c का स्क्वायर रूट था और इसके ऊपर स्क्वायर भी था, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हाली 3 रह जाएगा और 1 का जो स्क्वायर है वो 1 ही आ जाएगा। तो हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जी। तो क्लास यहाँ पे हमने फॉर्मूला ओपन किया ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैं दोबारा यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो आपके पास इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने जो हमारे पास ये वैल्यू थी नीचे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और नीचे कर देती हूँ, ये वाली, ये ए था ये बी था, तो ए आपके पास है स्क्वायर रूट 3 और बी आपके पास क्या है 1 है। तो हमने ये फॉर्मूला जो है इसके ऊपर अप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस 2 ये ए है ये बी है प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 1 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे हाली 3 रह जाएगा, ये माइनस ऐसे ही आ गया, 2 ऐसे ही आ गया और स्क्वायर रूट 3 1 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि 2 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है, ये स्क्वायर रूट के बाहर ही लिखा जाएगा। उसके बाद ये प्लस 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 हो जाएगा और 3 में 1 प्लस करेंगे 4 आ जाएगा और ये माइनस ऐसे ही लिखेंगे, ये 2 ऐसे ही आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। अब मुझे लग रहा था कि 2 जो है वो कॉमन आ सकता है क्योंकि ये इसके साथ भी है था 2, इसके अंदर भी 2 आ सकता है, तो मैंने 2 जो है वो कॉमन निकाला और 2 ज़ा क्या होता है 4 होता है, यहाँ से 2 1 ज़ा 2, यहाँ से 2 बाहर चला गया तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास 1 रह जाएगा और 1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 अगेन आपके पास यही आ जाएगा और नीचे जो 2 है वो ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ से ये 2 कॉमन आया हुआ है और ये 2 यहाँ से हम काट देते हैं। अब बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि डायरेक्ट अभी यहाँ से कॉमन नहीं निकालते हैं और दोबारा से ऐसे ही काट देते हैं, स्क्वायर रूट ये 4 है इसके नीचे ला के इसको 2 से काट देते हैं, 2 से काट देते हैं। ऐसा नहीं करना आपने पहले कॉमन निकालना है, कॉमन निकालने के बाद देन आप इसको जो है वो कटिंग करनी है। उसके बाद जो चीज़ आपके पास बाकी बची वो रह गई 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 विच इज़ योर आंसर। किसका आंसर है ये, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 7 का। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 है आपके पास, यहाँ पे भी अगेन आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, ऊपर भी 2 वैल्यूज़ है नीचे भी 2 वैल्यूज़ है। ऊपर वाली हमारे पास ऐसे ही लिखी जाएगी, नीचे वाली भी अभी ऐसे ही लिखेंगे। हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है ताकि हमारे पास जो नीचे डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट आता है वो ख़त्म हो जाए। आपने क्या किया, सबसे पहले इसको ऐसे उतारा, ठीक है, इसको रैशनलाइज कैसे करना है, जो नीचे वाली आपके पास डिनोमिनेटर होगा अगर आपके पास 2 वैल्यूज़ होंगी देन यू टेक कॉन्जुगेट, अदरवाइज यू डोंट नीड टू टेक कॉन्जुगेट, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 था, अब ये 2 वैल्यूज़ थी, ठीक है, हमने क्या किया इसका कॉन्जुगेट लिया। कॉन्जुगेट लेने के बाद यहाँ पे कॉन्जुगेट लेने के बाद जो साइन है वो चेंज होता है, ये माइनस है तो इसका कॉन्जुगेट किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। कॉन्जुगेट जब हमने लिया तो वो प्लस में आया। अब कॉन्जुगेट की मैं बार बार जिक्र करी, मैं फिर भी ले देती हूँ, मे बी आपको याद हो या ना हो पता नहीं, लेकिन आपको मैं फिर भी लिख देती हूँ। यहाँ पे कॉन्जुगेट का मतलब होता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो इसके ऊपर जब बार आती है इसका मतलब है कॉन्जुगेट। इससे अगले पार्ट में हम कॉन्जुगेट को लेना सीखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कॉन्जुगेट आपके पास क्या चीज़ होती है। वो ये होती है कि आपके पास जो 2 वैल्यूज़ के दरमियान में साइन होता है ना वो चेंज हो जाता है, तो इसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 ऐसे रहेगा, ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट 3 ऐसे आ जाएगा, तो ये होता है आपका कॉन्जुगेट। तो ये कॉन्जुगेट आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया, ठीक है। ऊपर आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, इसके सामने भी स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 है और ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। ऊपर 2 वैल्यूज़ है जो कि दोनों सेम है। अगेन इस वाले क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा लिख के तो इसके ऊपर पावर लगा देंगे 2, विच मीन्स दैट कि ये 2 दफ़ा आ रहा है, ठीक है। और नीचे आपके पास है a माइनस बी, एक दफ़ा है a प्लस बी, जो कि आपके पास फॉर्मूला बना किसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला है। तो आप
ये a है ये b है, तो आप a का स्क्वायर लिखेंगे b का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। ऊपर आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा। पहले हमारे पास कौन सा फॉर्मूला ओपन हुआ था, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हमारे पास जो है वो फॉर्मूला ओपन होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये a है, ठीक है। ये प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, और नीचे ये स्क्वायर जो है ये हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास 5 माइनस 3 रह जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे खाली 5 रह जाएगा और यहाँ पे 3 रह जाएगा, ठीक है। और ये जो 2 है ये आपके पास ऐसे ही आएगा, और ये स्क्वायर रूट जो है कॉमन निकाल के हम 5 मल्टीप्लाई 3 एक ही लिख लेंगे। अब यहाँ पे 5 माइनस 3 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा जी, ये आपके पास आ जाएगा 2 के, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आपने लिखा है 2 और साथ में है स्क्वायर रूट एक दफ़ा हम लिख लेंगे, और 5 मल्टीप्लाई 3 हम एक दफ़ा ही लिख लेंगे, और ये 5 और 3 स्क्वायर रूट के बगैर आएंगे क्योंकि इनका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब 5 प्लस 3 हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई 3 आपके पास 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 यहाँ पे भी आप कर सकते थे डायरेक्ट ये स्टेप, लेकिन मैंने स्टेप बाय स्टेप करना है ताकि आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो 5 प्लस 3 आपके पास 8 आ जाएंगे, ये 2 आपके पास ऐसे ही, ये स्क्वायर रूट 15 आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। अभी फिर मुझे लग रहा था कि 2 जो है ना वो कॉमन आ सकता है, तो 2 मैंने कॉमन निकाला, ठीक है। 2 4 ज़ा 8 होता है और 2 1 ज़ा 2 होता है, स्क्वायर रूट 15 आपके पास ऐसे ही आ गया, ठीक है। और यहाँ से ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास हाल ही जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 4 प्लस स्क्वायर रूट 15, और ये आपके पास आंसर आ गया। किसका आंसर आया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 8 का। और इसके साथ ही आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बिल्कुल कंप्लीट सॉल्व होता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और हमारे इस इल्म को आगे से आगे फैलाएं ताकि हर बच्चा हमारे इस फ्री लेक्चर से फ़ायदा उठा सके। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।